In figure 9.5, 9.25 diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD. If AB is equal to CD, then show that area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB. A, इधर B, फिर C और D, A B C D ये इस तरीके से दे रखा है। A को C से ज्वाइन करिए और D को B से ज्वाइन करिए। ये दोनों के दोनों ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन्होंने बोला है सच दैट OB इज इक्वल टू OD। तो ये जो OB है, OB और OD ये दोनों इक्वल दे रखे हैं एंड AB इज इक्वल टू CD। ये वाली जो लाइन है AB और ये जो है CD ये दोनों भी इक्वल दे रखी हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, show that area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB। DOC और AOB इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये शो करना है। तो किस तरीके से करेंगे, कोई लाइन मेरे को पैरेलल भी नहीं दे रखी है और फिर इन्होंने बोला है कि DCB और ACB इन दोनों का एरिया इक्वल, ये तो हो ही जाएगा। DA is parallel to CD और ABCD is a parallel line। आप एक काम करिए, जैसे ये D है तो D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए AC का। D से एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ करिए। सिमिलरली B से एक परपेंडिकुलर, B से भी एक परपेंडिकुलर AC पर ड्रॉ करिए। ठीक है तो ये हमारा हो गया इसको बोल दीजिए DM, इसको बोल दीजिए BM। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन draw perpendiculars DM and BM from B and B on AC। एक तो DM परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और एक BM परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, किस पर, AC पर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर्स हमको ड्रॉप करने हैं D से और B से। और फिर हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे नाउ इन ट्रायंगल DMO, इन ट्रायंगल DMO ये हो जाएगा हमारे पास एंगल और साइड। हाँ ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल BNO हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, एक ट्रायंगल DMO और एक ट्रायंगल BNO। तो इन ट्रायंगल DMO एंड ट्रायंगल BNO एंगल DMO is equal to angle BNO is equal to 90 डिग्री। ठीक है, एंगल DMO और एंगल BNO ये दोनों के दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के बराबर है।
फिर मैं क्या करूंगा कि DO इज इक्वल टू BO, DO इज इक्वल टू BO, यहाँ लिखिएगा गिवन। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ये वाला कि एंगल DOM, ये वाला एंगल, और एंगल BON, ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक है। एंगल DOM, एंगल DOM इज इक्वल टू एंगल BON, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल D1 इज इक्वल टू एंगल B1, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जब देखिएगा यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये साइड, ऐसे इस ट्राइंगल में ये एंगल और साइड, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बताइए। यस सर। बाई AAS कॉन्ग्रुएंस criteria, by AAS congruence criteria, triangle DMO is congruent to triangle BNO. By AAS congruence criteria, triangle DMO is congruent to triangle BNO. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम ये कहेंगे जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से हम ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं इसमें ये कहूंगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल। इस एंगल का तो हमें क्या ही करना है, एंगल तो छोड़िए। और अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं तो हाफ एन इनटू दिस, एंगल इसके इक्वल हो गया, ये हो गया। और क्या चीज इसमें इक्वल हो सकती है, मैं क्या ले सकता हूँ, ये एंगल 90 हो गया, ON इज इक्वल टू ON हो जाएगा, ON इज इक्वल टू ON, ON इज इक्वल टू ON से क्या बात बनेगी, ON इज इक्वल टू ON, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल DOC और ट्रायंगल AOB, इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। ON आ गया और ON आ गया, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये करने पर CN प्लस CU, साइड साइड कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। बताइए जी, कोई तरीका है जिससे मैं DOC का एरिया AOB के इक्वल कर सकूं? मुझे एरिया DOC और AOB का इक्वल करना है। OBAD कोई पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हो, उससे कुछ बात बने, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, तो
बताइए जी किस तरीके से करेंगे। हमको AOB और DOC इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। कोई ना कोई ये दोनों ट्राइंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट करने थे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, तो ये दो ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब इनकी हेल्प से आगे कैसे बढ़ा जाए, बताइए जी सोचकर। किसी बच्चे के दिमाग में आता हो तो। मैं भी सोच रहा हूँ, जरा दिमाग लगा रहा हूँ कैसे करना है। नहीं आ रहा है कुछ समझ में। देखो एक काम हमने करा, ये इन्होंने क्वेश्चन में हिंट दे रखा था कि हमें बी से इस पर AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, मैंने DM कर लिया। ठीक है, मुझे बी से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, मैंने BN कर लिया। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि अगर अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और, हाँ देखिए एक काम हो सकता है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाली हाइट जो है DM और ये वाली हाइट जो है DN, ये दोनों इक्वल हो गए। भाई पहला दूसरा अल्फाबेट इसका क्या है DM, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट है BN। तो DM इज इक्वल टू BN हो गया। एक तो ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इतना ही लेकर चलिए, DM इज इक्वल टू BN, या पूरा लिख लो आप। मेरे काम की जो चीज होगी मैं वो निकाल दूंगा। मैंने कहा जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो DM इज इक्वल टू BN। एक तो ये फिर MO इज इक्वल टू NO। MO इज इक्वल टू NO, दूसरा और तीसरा। फिर DO इज इक्वल टू BO। एक तो ये हो गया। फिर ये वाला 90 डिग्री का एंगल और ये वाला 90 डिग्री का एंगल, ये तो इक्वल। ये 90 और ये 90, ये तो इक्वल है ही। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये इक्वल है। एक ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। यहाँ पर हमने लिख दिया बाई CP और ये जो DM इज इक्वल टू BN है ना, DM इज इक्वल टू BN, इसको अलग निकाल दो यहाँ से। DM इज इक्वल टू BN और इसको बोल दीजिए बेटा आप इक्वेशन नंबर 1। फिर आप कहो कि नाउ इन ट्रायंगल DMC, now in triangle DMC and triangle BNA, now in triangle DMC and triangle BNA, तो देखिएगा एक ये ट्रायंगल है DMC, तो जब ये 90 डिग्री है तो बेटा ये भी 90 होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, तो ट्रायंगल DMC और ट्रायंगल BNA, तो यहाँ हम लिखेंगे DM is equal to BN from फर्स्ट, पहले तो ये हो गया। फिर लिखेंगे DMC is equal to BNA, एंगल DMC is equal to एंगल BNA is equal to 90 डिग्री। भाई ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड DC is equal to AB, इधर 90 डिग्री के सामने वाली साइड DC is equal to AB, ये भी गिवन है। तो आप ये देखिएगा ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया। एक तो देखो दोनों राइट ट्रायंगल है, ये वाला भी और ये वाला भी। 90 डिग्री 90 डिग्री वाले एंगल इक्वल है, यानी कि राइट एंगल्स इक्वल है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इधर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, इधर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो DC इज इक्वल टू AB, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और उसके अलावा कोई भी, बाकी दोनों में कोई भी साइड इक्वल हो, तो DM इज इक्वल टू BN है, जो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया। तो ये हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड।
राइट एंगल, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये बी एम साइड। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle DMC is congruent to triangle BNA. Triangle DMC is congruent to triangle BNA. Triangle DMC is congruent to triangle BNA. ये हो गया। अब ये करते ही आप ये समझ जाइए कि हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी। एक तो हाँ ये हो गया हमारे पास, ये इसका इक्वल हो गया। तो हम कहेंगे बेटा यहाँ से कि ये वाली साइड जो है CM इज इक्वल टू इसकी ये वाली साइड CM कौन सी है, ये MC। ये हो गया दूसरा तीसरा अल्फाबेट। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, NA। तो आप लिख दो CM या MC इज इक्वल टू NA। बाई CP ठीक है। और ये इक्वेशन बनती है यहाँ से MO इज इक्वल टू NO ले लो। MO इज इक्वल टू NO, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हो गई। MC इज इक्वल टू NA, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। पहले बता दीजिए इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ प्राजक्ता, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। दिव्यांशी? यस सर। अक्षर? अक्षर समझ गए? यस सर। ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, MO इज इक्वल टू NO, और ये आ गई MC इज इक्वल टू NA। आप इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। ऐड 2 एंड 3, आप सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। तो सेकंड क्या है, MO इज इक्वल टू NO, और थर्ड क्या है, MC इज इक्वल टू NA। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 थी है, और ये थी इक्वेशन नंबर 3। दोनों को ऐड करो तो MO क्या हो गया बेटा ये, और MC क्या हो गया ये। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO। आप यहाँ लिखो MO प्लस MC इज इक्वल टू NO प्लस Na। तो ये जो MO है और ये जो MC है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CO। इसी तरीके से ये है NO और ये है Na। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, OA। CO is equal to OA। नाउ और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। नाउ in triangle DOC and triangle BOA, now in triangle DOC and triangle BOA, मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो DOC में DO is equal to BO, ये गिवन है, हमने पहले भी लिया था। देखो DO is equal to BO, ये गिवन है। DO is equal to BO, this is given। फिर मैं क्या करूँगा, अगला लूंगा OC is equal to OA from 4। OC is equal to OA from 4। मैंने यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में मैंने यहाँ पर यही तो प्रूव करा कि CO is equal to OA है। तो CO का मतलब क्या हो गया, CO का मतलब ये तो हो गया OC और OA। तो OC is equal to OA from 4। फिर तीसरा CD is equal to AB। तो CD is equal to AB मतलब तीसरा और पहला इसका CD is equal to AB, ये भी गिवन है। तो हम कहेंगे बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जब तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं हमारे ट्रायंगल ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कहेंगे ट्रायंगल DOC is congruent to triangle BOA। तो ये हो गया एक तो। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया जो है वो इक्वल होता है। तो उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको डायग्राम नहीं मिटाऊंगा।
और इसके नीचे आपको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं हम triangle DOC is congruent to triangle BOA. It implies that area of triangle DOC is equal to area of triangle BOA. Area of triangle DOC is equal to area of triangle BOA. और रीजन का लिख देना कि congruent triangles are equal in area. तो ये चीज प्रूव हो गई बेटा, बताइए ये समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था इन्होंने। ये सभी को क्लियर है कि नहीं है बताओ? सभी बच्चे इतना समझ गए हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. क्लियर है? दिव्यांशी बताइए। Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगला देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं एरिया, मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ डीसीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीबी। सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में इस तरफ कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में है टू प्रूव area of BCB is equal to area of ACB. Area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB. Area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB. ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जब मैं ये प्रूव कर चुका हूं, हम लिखेंगे since we have proved in part first that area of triangle DOC is equal to area of triangle ACB, area of triangle, sorry, BOA, area of triangle BOA। बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। आदित्य समझ में आ रहा है? देखिएगा, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं। तो आप ये देखो कि अगर ये जो बीच वाला ट्राइंगल है ना, ये बीच में जो दे रखा है ट्राइंगल COB, अगर इस ट्राइंगल को मैं DOC में ऐड कर दूं तो ये पूरा बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल DCB। सभी बच्चे मुझे लगता है समझ रहे होंगे कि अगर ये मेरे पास ये ट्राइंगल दे रखा है DOC इज इक्वल टू ट्राइंगल BOA, अगर मैं DOC में ये ट्राइंगल ऐड कर देता हूँ COB, तो ये बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा DCB। इसी तरह से अगर मैं BOA में, BOA इस ट्राइंगल में मैं COB ये ऐड कर देता हूं तो ये बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? और आप समझ रहे होंगे? यस सर। हाँ जी, मैं इसमें लिखूंगा ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, एड एरिया ऑफ ट्राइंगल COB ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप ट्राइंगल COB का एरिया ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB is equal to area of triangle BOA plus area of triangle COB। ठीक है, दोनों तरफ में COB का एरिया ऐड कर रहा हूं, तो देखो DOC में COB को ऐड कर दो
तो DOC मतलब इतने एरिया में COB को ऐड कर दो तो ये DCB, ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा बेटा DCB। मुझे लगता है सब बच्चे समझ रहे होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB बन गया इज इक्वल टू BOA में COB को ऐड कर दो, BOA, ये जो BOA है इसमें COB इसको ऐड कर दो तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा ABC, ये ABC बन जाएगा। ABC, ABC बोलो या ACB बोलो एक ही बात है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, हैंस प्रूव्ड। बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes. इतना सभी को क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद मैं अगला देखता हूँ। ये सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं हमसे कि शो दैट DA इज पैरेलल टू CB और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये शो करना है DA इज पैरेलल टू CB। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। ये वाला मिटा रहा हूँ, बीच का पोर्शन। बीच का पोर्शन देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या है, DA इज पैरेलल टू CB। थर्ड पार्ट में है टू प्रूव DA is parallel to CB or ABCD is a parallelogram। DA is parallel to CB और ABCD is a parallelogram। तो जरा देखिएगा, DA is parallel to CB और ABCD is a parallelogram, ये है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि फ्रॉम पार्ट सेकंड, मैंने पार्ट सेकंड में एक चीज प्रूव करी कि as we have proved in part second that area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB। area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB since both these triangles are on the same base, since both these triangles are on the same base CB, and their areas are also equal, so they must be between the same parallels। हम ये कहते हैं कि two triangles on the same base and between same parallels are equal in area, हम ये बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ट्राइंगल DCB ये भी CB पर लाई कर रहा है, ट्राइंगल ACB ये भी CB पर लाई कर रहा है, तो दे बोथ आर ऑन द सेम बेस CB।
और दोनों के एरियाज भी इक्वल है, तो इसका मतलब तो समझ में आता है ना कि BC और DA ये दोनों पैरेलल ही रहे होंगे, तभी इनके एरियाज भी इक्वल है। बताइए समझ में आता है कि नहीं? बताइए जी, इतना क्लियर है? Yes, sir. समझ गए? आदित्य Yes, बोलो, sir. शिवांश समझ में आया ये? यस शिवांश, सर, आ गया। ठीक है, यस सर, आ प्राजक्ता, गया। यस सर। ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि अब मैं ये बोलूंगा कि therefore CB is parallel to DA, और मुझे यही चीज प्रूव करनी थी। therefore CB is parallel to DA, CB is parallel to DA, और CB DA के पैरेलल हो गया, और CB DA के पैरेलल है। दूसरा दूसरा हम क्या कहेंगे कि CB और DA ये दोनों पैरेलल हैं, एक तो ये हो गया, और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ABCD तो पैरेलल ग्राम ही हो जाएगा ना फिर, क्योंकि AB और CD इक्वल है ना, इक्वल है। अच्छा, पैरेलल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल, CB is parallel to DA, और सीधा सीधा लिखिए, और ABCD is a parallelogram। बताइए जी, सभी को क्लियर है? बताइए यस बेटा, सर। यस सर। समझ गए बेटा? इंद्रप्रीत बताओ। Yes, sir. ठीक है जी, अब देखते हैं अगला। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक मिनट वेट करिए, अभी करवा रहा हूँ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में है D and E are points, D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC is equal to area of EBC. Prove that DE is parallel to BC. ये चीज प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में D and E are points on side AB and AC respectively of triangle ABC। तो पहले अपनी मर्जी से आप कोई भी एक ट्राइंगल ABC बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ABC। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल A B और C, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC, ठीक है। ABC, D and E are points on side AB। तो AB साइड पर एक पॉइंट है D, ठीक है, और AC साइड पर एक पॉइंट है E। Such that area of DBC is equal to area of EBC। ये दे रखा है, is equal to area of EBC। Prove that DE is parallel to BC। मुझे प्रूव करना है कि DE is parallel to BC। तो D को E से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ये वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहा है ना, बिल्कुल उसी के जैसा होगा ये, और आप में से कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, लेकिन 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट, 1 मिनट मेरा वीडियो पॉज। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये देखिए कि इन्होंने क्या दे रखा है, मुझे प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि गिवन एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC
is equal to area of triangle EBC. एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, ये दोनों एरिया इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही जो ट्राइंगल्स हैं दे आर ऑन द सेम बेस BC। मैं इधर कर रहा हूँ उसको, since both the triangles are on the same base BC and their areas are also equal, therefore DE must be parallel to BC। DE is parallel to BC। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. प्रोजेक्ट का क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है XY is a line parallel to side BC of triangle ABC। तो एक ट्राइंगल है ABC, बना लीजिए ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है ABC। तो XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC। ट्राइंगल ABC में एक साइड है XY BC के पैरेलल है, ये गिवन है, ठीक है। इफ BE is parallel to AC, इफ BE is parallel to AC, तो एक जो लाइन है ये AC, इसके पैरेलल एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है BE। BE is parallel to AC। अच्छा चलो, तो BE या तो इस तरफ होगा AC के पैरेलल बनाने के लिए, या तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, वो देखते हैं अभी। एंड CF is parallel to AB। CF is parallel to AB, तो एक काम करो, BE को ऐसे बना दो, CF को ऐसे बना दो, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, अलग अलग बनाएंगे। ABC XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC। BE is parallel to AC and CF is parallel to AB। BE ऐसे बना लो और AB के पैरेलल CF ऐसे बना लो। चलो ये हो गया। मीट XY at E and F respectively। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा हो गया कि आप BE is parallel to AC, तो XY को प्रोड्यूस करिए। XY सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर है X, यहाँ पर है Y, XY को प्रोड्यूस करिए ऐसे, पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस करिए ऐसे। तो BE आपको बनाना है इस तरीके से, जो AC के पैरेलल हो, तो ये पॉइंट हो गया E, ठीक है। और CF ऐसे बनाना है जो AB के पैरेलल हो, जो AB के पैरेलल हो, ये पॉइंट हो गया F। CF इज पैरेलल टू AB, ये हो गया। मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, मतलब E को A से ज्वाइन कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, और दूसरा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। ये चीज प्रूव करनी है, बताइए कर पाएंगे? ABE और ACF ये दोनों का एरिया प्रूव करना है, बताइए। डायग्राम समझ में आ गया सभी को? Yes. क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आ गया? तो एक काम करिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा इसको, और अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछना, मैं कल कंटिन्यू कराता हूँ। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो मैं कराऊंगा कल की क्लास में, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू सर। ठीक है? Thank you, sir. ओके जी, ओके ओके।